नमस्कार। तो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर के अंदर पॉलिनोमियल्स देखे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स देखे, फिर हमने अभी देखी थी व्हाट आर लाइक टर्म्स एंड व्हाट आर अनलाइक टर्म्स। ठीक है, अब हम आ रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब देखिए, कभी भी दो चीज़ों को अगर ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो एक जैसी चीज़ें ऐड हो सकती हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। जैसे अगर हम कुर्सी के भाव को लौकी के भाव के साथ में ऐड नहीं कर सकते। अगर एक कुर्सी दी हुई है, दो कुर्सी दी हुई हैं, तो दोनों का टोटल भाव कितना हो जाएगा, कितना पैसा देना है, या तो इस तरह से जब लाइक टर्म्स होंगी तब हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। तो लाइक टर्म्स हमने देख ली कि उसमें वेरिएबल्स की पावर एक जैसी होनी चाहिए और वेरिएबल्स भी सेम होने चाहिए, तब हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे द सम और टू और मोर लाइक टर्म्स इज ए लाइक टर्म। तो पहली चीज, सम ऑफ टू और मोर लाइक टर्म्स इज ए लाइक टर्म विथ ए न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, जिसके अंदर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल लाइक टर्म्स। तो जितनी भी लाइक टर्म्स दी हुई हैं तो उनके कोएफिशिएंट्स का सम वो कर दो, तो वो सम ऑफ द लाइक टर्म्स के बराबर होगा। फिर the difference between two like terms is a like term with numerical coefficient equal to the difference between the numerical coefficients of like term। तो जैसे हमने सम देखा, like terms का सम क्या होगा, this will be the same like term but whose numerical coefficient will be the sum of the numerical coefficients of two terms, right। बिल्कुल इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में भी होगा कि अगर हम डिफरेंस निकालते हैं दो लाइक टर्म्स का तो वो लाइक टर्म ही होगी, लेकिन उसका कोएफिशिएंट दोनों टर्म्स के डिफरेंस के बराबर होगा, कोएफिशिएंट्स के डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है, तो जैसे आप देखिए, अगर मान लो 10x और दूसरा दिया हुआ है 3x, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। अगर हम इनका सम करेंगे तो जो सम आएगा वो भी x वाली टर्म ही होगा, लेकिन उसमें जो कोएफिशिएंट आएगा 10 प्लस 3 आएगा, मतलब 13x आएगा। और जब डिफरेंस निकालेंगे तो उनका डिफरेंस आएगा 10 माइनस 3, मतलब 7x उसका कोएफिशिएंट आएगा। 10x माइनस 3x विल बी 7x। ओके, तो ये वाली चीज हमको याद रखनी है क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। नोट क्या है, unlike terms cannot be added or subtracted the way like terms are added or subtracted। तो यहां पे unlike terms add subtract नहीं होंगी जैसे like terms होती है। जैसे हमने ये देखा कि 10x के साथ में 3x को तो हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन 10x के साथ में 3y को नहीं ऐड कर सकते, है ना। 10x के साथ में 3y या 5z या 3x स्क्वायर y ये ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते।
ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना। चलिए आगे देखें। तो let us take some example. Add 3x plus 11 and 7x minus 5, इनको हमको ऐड करना है। तो जब इसको 3x plus 11 और 7x plus 5 को हमको अगर ऐड करना है तो हम इनको पहले रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज कैसे कि लाइक टर्म्स को साथ में ले लें और अनलाइक को मतलब दूसरे अलग अलग टाइप की लाइक टर्म्स को एक एक साथ में हम ले लें। तो यहाँ पे x और x की टर्म, ये x की है, ये x की है, इन दोनों को पास पास में लिख दिया। और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 11 है और इधर 5 है, तो 11 और 5 को साथ में लिख दिया। अब देखिए ये लाइक टर्म्स हम ऐड कर सकते हैं, तो 3x प्लस 7x ये 10x हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 11 और माइनस 5 दिस विल बिकम 6। तो इसका और इसका अगर हम सम निकालेंगे तो वो 10x प्लस 6 के बराबर हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, जब भी आपको ऐड करने के लिए टर्म्स दी हुई हो तो लाइक टर्म्स को सबको पास पास में लिख लो और दूसरी लाइक टर्म्स को पास पास में लिख लो। इधर इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लो, दूसरी टाइप की टर्म्स को भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, तीसरी टाइप की दी हो उसको भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट वन हियर सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे हमको सब्ट्रैक्ट करना है a माइनस बी फ्रॉम दिस, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब भी फ्रॉम लिखा हुआ हो तो ये टर्म को पहले लिखा जाता है और फिर माइनस करके दूसरी टर्म को लिखा जाता है ना, क्योंकि इस टर्म को, पहली टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म पहले लिखेंगे माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे द डिफरेंस देखिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो ये इसको पहले लिख दिया, फिर माइनस साइन लगा के दूसरी जो वो है एक्सप्रेशन उसको ब्रैकेट में पहले लिख दें। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख दिया। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये तो एज इट इज आ जाएगा 3a माइनस बी प्लस 4, लेकिन जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस साइन मतलब -1, -1 इंटू a, दिस विल बी माइनस a, माइनस इंटू माइनस तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि नेगेटिव टर्म को नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पे ये माइनस इंटू माइनस दिस विल बिकम प्लस, ये आपको याद रखना चाहिए। हाँ, अब हम क्या करेंगे, जो लाइक टर्म्स है उनको पास पास में ले लें। तो जैसे यहाँ पे ये एक ही टर्म है, इधर ये एक ही टर्म है, तो ये इन दोनों को पास पास में लिख लिया। ऐसे ही b वाली टर्म्स भी हम पास पास में लिख लें। तो यहाँ पे ये b की टर्म है और इधर ये b की टर्म है, तो ये b को और माइनस b को, इनको भी पास पास में लिख लिया। फिर बची कांस्टेंट टर्म, तो ये कांस्टेंट टर्म को इधर अलग से लिख दिया। ठीक है, अब देखिए जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3a माइनस a, यहां से अगर a हम बाहर निकाल लें तो यहां से 3 माइनस 1 बचेगा, 3 माइनस 1 मतलब 2a हो गया, तो 3a माइनस a दिस इज 2a। इसी तरह से यहाँ पे b अगर हमने कॉमन ले लिया तो इधर से 1 और इधर से -1, 1 माइनस 1 विल बी 0, मीन्स दिस इज 0 टाइम्स b हो गया और कांस्टेंट टर्म 4 एज इट इज आ गई। तो 0 टाइम्स b मतलब दिस इज 0, तो आंसर आ जाएगा 2a। ये देखिए 2a,
और 0 टाइम्स b मतलब 0, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और +4, ये +4 आ गया। सो हियर व्हेन वी आर सब्ट्रैक्टिंग, आंसर विल बी 2a + 4। तो ये प्रोसीजर है जिससे हम ये क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ कम टू नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सब्ट्रैक्ट दिस और फिर फ्रॉम दिस। इसका मतलब इसको हमको पहले लिखना पड़ेगा और इसको बाद में लिखना है, बिकॉज दिस इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, ठीक है। तो इसको पहले लिख दिया, ये इसको हमने पहले लिख दिया और इसको इसके बाद में लिख दिया। अगली स्टेप में हम क्या करते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं और ब्रैकेट में अगर माइनस साइन बाहर है तो साइन इनसाइड द ब्रैकेट विल चेंज। तो देखिए, इसको पहले लिख दिया एज इट इज और ये माइनस। अब जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये तो हो गया -24ab। अब ये माइनस इंटू माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस दिस इज +10b। और ये माइनस इंटू माइनस ये वापस से हो जाएगा +18a। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, जब भी कभी माइनस साइन ब्रैकेट के आगे है और जैसे ही हमने ब्रैकेट खोला तो सब टर्म्स के साइन बदल जाएंगे, ठीक है। अब हम इसमें लाइक टर्म्स को एक साथ में ले लें। तो देखिए, यहाँ पे ये ए बी की टर्म और इधर ये ए बी की टर्म, इसको और इसको हम पास पास में लिख लें। तो यहाँ पे 30ab और ये -24ab, इसको पास पास में लिख लिया, ठीक। फिर b की टर्म, तो यहाँ पे ये b की टर्म है और इधर ये वाली b की टर्म है। तो 12b, ये 12b लिखा और साथ में +10b, इसको भी पास में इसके लिख लिया। फिर a की टर्म, तो देखिए ये a की टर्म है, इधर भी a की टर्म है। सो दीज आर लाइक टर्म्स वी राइट टुगेदर। तो 14a, ये देखिए 14a और फिर यहाँ पे +18a, इनको एक साथ में लिख लिया। अब देखिए 30ab में से 24ab अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 30 - 24, दिस इज 6, so this is 6ab. Then 12b plus 10b, 12 plus 10 is 22, so this will become 22b. Then 14a plus 18a, so 14 plus 18, this is equal to 32a. So like this we can subtract trinomials also, है ना। ये तीन टर्म्स वाले हैं, तो इनको ट्राइनोमियल्स को इस तरह से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, जैसे अभी हमने, ये तो हॉरिजॉन्टल मेथड है ना। इसमें इस टर्म को पहले लिखा और फिर माइनस करके इसको इधर कर दिया। इसी को एक दूसरी मेथड से भी हम कर सकते हैं। इसके अंदर हमको क्या करना है, अभी राइट द एक्सप्रेशन वन बिलो द अदर, एक के नीचे एक हम एक्सप्रेशंस लिखेंगे विथ द लाइक टर्म्स अपेयरिंग एग्जैक्टली बिलो द लाइक टर्म्स। तो अब ये ध्यान रखना है कि जब एक के नीचे एक लिखेंगे तो लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना था तो इसको पहले लिखेंगे। तो ये देखिए 30ab + 12b और ये +14a, ये हमने पहले लिख लिया, ठीक। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो इसको नीचे लिखना होगा। इवन देखिए, अगर ये इसका ऑर्डर अलग अलग भी हो तो भी आपको
संभाल के लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे ही लिखना है। जैसे अगर ये दिया हुआ होता -10b +24ab और -18 है, तो भी आप ab वाली टर्म को ये ab के नीचे ही लिखोगे, फिर b वाली टर्म को b वाली टर्म के नीचे और a वाली टर्म को a वाली टर्म के नीचे लिखोगे। अब इसके बाद में अभी हमने देखा कि जब हम इस ब्रैकेट को खोलते हैं तो सबके साइन बदल जाते हैं। अब यहाँ पे हम जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनके सबके साइन बदलने पड़ेंगे। देखिए पहली वाली टर्म, इसके आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है, अगली वाली माइनस है और अगली वाली फिर माइनस है। जब हम साइन बदलेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी और ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो ओरिजिनल साइन के नीचे हम चेंज्ड वाला साइन लगाएंगे। तो ये यहाँ पे चेंज कर दिए साइन। अब देखिए 30 - 24, तो ये हो गया 6ab, फिर 12 और ये +10, 12 + 10 मीन्स 22 भी हो गया। फिर यहाँ पे +14 है और इधर भी प्लस साइन है, +18, तो दिस विल बी 32 है। तो हम इस तरह से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे एडिशन का हो और चाहे सब्ट्रैक्शन का हो। अगर एडिशन का क्वेश्चन होता, यहाँ पे प्लस साइन होता, तो उस केस के अंदर ये वाले साइन चेंज नहीं होंगे। एडिशन में साइन चेंज नहीं होंगे, सब्ट्रैक्शन में ये साइन चेंज होंगे। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखना है ये अल्टरनेट मेथड के अंदर। चलिए आगे देखें। So now next question is, from the sum of इसमें ये एक पॉलिनोमियल, ये दूसरा पॉलिनोमियल और ये तीसरा पॉलिनोमियल, इनके सम में से सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस। तो अब देखिए एक स्टेप हम आगे बढ़े। इसमें इन तीनों के सम में से हमको इन दोनों का सम सब्ट्रैक्ट करना है। जब सब्ट्रैक्ट करना है तो हमको सबसे पहले देखिए ये 2y² एंड +3yz, तो देखिए ये 2y² और +3yz हमने ऐसे लिख दिया। ठीक, फिर -y², तो ये -y² इस 2y² के नीचे लिखा जाएगा। फिर ये -yz, तो ये -yz वाली टर्म इसके नीचे लिखी जाएगी और फिर -z²। अब ये चूंकि अनलाइक टर्म है तो इसको थोड़ी सी खिसका के लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग से लिखी हुई है, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे। ठीक, फिर तीसरी टर्म ये yz है और यहाँ पे 2z² है, तो yz वाली, तो ये yz वाली इसके नीचे लिख दी और z² वाली इसके नीचे लिख दी। अब हम इनको ऐड करेंगे। ठीक है, इनको हम जब ऐड करेंगे तो देखिए 2y² -y², ये हो जाएगा y², फिर 3yz और +yz, तो ये हो गया 4yz और इसमें से -yz गया तो बचेगा 3yz। ओके, देन अब z² वाली टर्म देखें तो -z² और +2z², सो दिस विल बी +z²। तो ये तीन टर्म्स का सम ये हमने निकाल लिया, दिस इज कमिंग दिस। ठीक है, तो इस सम में से हमको दूसरा सम सब्ट्रैक्ट करना है। तो दूसरा सम ये
दो टर्म्स दी हुई है, इसका सम सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमको इन दोनों को भी ऐड करना पड़ेगा। तो अब इनको वी विल ऐड दिस टर्म एंड दिस एक्सप्रेशन। तो देखिए यहां पे 3y², तो ये यहां पे y² की टर्म थी तो 3y², ठीक है। z² की टर्म लास्ट में थी तो ये -z², हमने थोड़ा सा इसको उधर खिसका के लिख दिया। फिर अब ये y² की टर्म इसके नीचे लिख दी, ये y² के नीचे। फिर yz की टर्म, क्योंकि यहाँ पे भी बीच में थी तो yz की टर्म हमने बीच में लिखी, और z² की टर्म इसके नीचे लिखी। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो जब ऐड करेंगे तो 3y² माइनस y², ये हो गया 2y²। फिर yz यहाँ पे केवल यही टर्म है, और यहाँ पे -z² और +z², ये तो 0 हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो 0 × z² होगा, मतलब z² की टर्म गई। तो यहाँ पे दिस विल बी, अगर हम चाहें तो 0 × z² भी लिख सकते हैं, है ना, लेकिन ये तो खत्म हो गई। अब हमको इसके सम में से, फ्रॉम द सम ऑफ, इस सम को सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले वाले को हम यहाँ पे, ये देखिए y² + 3yz + z², इसको लिखा, और इसमें से हमको ये दूसरी वाले उसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 2y² को y² की टर्म के नीचे, और ये yz वाली yz के नीचे। फिर हम ये चूंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो अब हमारे को साइन बदलना पड़ेगा, तो साइन बदला तो ये प्लस है तो ये माइनस हो गई, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस हो गई। अब y² में से -2y² गया तो ये -y² बचा। 3yz में से 1yz गया तो 2yz बचा, और z² ये अकेली टर्म है तो +z², ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम ये वर्टिकल मेथड से करते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं, बाकी हॉरिजॉन्टल मेथड तो जैसी रहती है उस हिसाब से कर ही सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज second method, by second method, alternate method, we have done this. Okay, now come to next. So now simplify, combining like terms. तो like terms को हमको combine करना है और फिर add करना है ना, simplify करना है। So in solution, first of all, this first part, P minus q minus q minus q minus p, ठीक है। See, this is equal to p माइनस, जैसे ही हम ब्रैकेट खोलेंगे, यहाँ पे आगे माइनस साइन है तो ब्रैकेट खोलने में सबके साइन बदल जाएंगे, तो ये माइनस पी हो जाएगा और ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस क्यू हो जाएगा, ठीक है। फिर ये माइनस क्यू, अब यहाँ पे वापस माइनस साइन है, तो जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो साइन बदल जाएंगे, मीन दिस विल बिकम माइनस क्यू एंड प्लस पी, माइनस क्यू और प्लस पी। अब हम लाइक टर्म्स को एक पास में ले लें, ठीक है।
तो लाइक टर्म्स को हम अगर पास पास में लेंगे तो ये p और ये माइनस p और एक p ये वाली और है तो इसको भी हम प्लस p इधर लिख लें, ठीक है। फिर q की टर्म्स तो प्लस q माइनस q और माइनस q, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे माइनस पी और प्लस पी तो ये तो जीरो पी हो गया, तो ये माइनस पी और प्लस पी हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये तो जीरो इंटू पी हो गया, ठीक है। तो ये गायब हो गया, अब बचा यहाँ पे पी, ठीक है। अच्छा, इधर भी अगर हम देखें तो ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये हो गया जीरो क्यू, जीरो क्यू मतलब ये भी गायब हो गया। तो यहाँ से ये और ये दोनों मिलके जीरो क्यू हो गए, तो ये गायब हो गए और बचा क्या, माइनस क्यू। तो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस फर्स्ट पार्ट, राइट। देन let us come to second one. Second part में 3a minus 2b, 3a minus 2b minus ab minus फिर ब्रैकेट लगा हुआ है a minus b plus ab then plus 3ab plus b और माइनस a, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि ब्रैकेट के आगे माइनस साइन दिया हुआ है, हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे, तो जब खोलेंगे तो सब के साइन बदल जाएंगे। So this is minus 3a minus 2b then minus ab, ठीक है। अब जब इसको खोलेंगे तो तीनों के साइन बदलने वाले हैं, ये हो जाएगा माइनस a, ये हो जाएगा प्लस b और ये हो जाएगा माइनस ab, राइट। देन अब इसमें तो कोई वो नहीं है माइनस साइन, तो ये प्लस 3ab प्लस b और माइनस a, ठीक है। अब हम लाइक टर्म्स पास पास में लेंगे, तो लाइक टर्म्स के लिए सबसे पहले यहाँ पे 3a, ठीक है, ये 3a हो गया, ये भी a की टर्म है, फिर ये a की टर्म है, तो इन तीनों को हम पास पास में लिख लें, माइनस a और माइनस a, ये तीनों हमने पास पास में लिख ली, ठीक है। फिर b की टर्म देखें, तो ये b की टर्म है, इधर ये b की टर्म है, फिर ये b की टर्म है ना। तो माइनस 2b और ये प्लस b और ये भी प्लस b, ठीक है। देन अब ए बी की टर्म, तो दिस इज ए बी, यहाँ पे ये ए बी और ये ए बी, तो ए बी वाली टर्म्स एक साथ में लिख लें, तो माइनस ए बी और माइनस ए बी और प्लस 3ab, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, अब ए वाली सब टर्म्स को सिंप्लीफाई करें, बी की करें और ए बी की करें। अब देखिए यहाँ पे इसमें भी जो जितनी पॉजिटिव साइन वाली टर्म्स होती है वो ऐड हो जाती है, जितनी नेगेटिव वाले साइन वाली टर्म्स होती है वो ऐड हो जाती है, और फिर पॉजिटिव वाले में से नेगेटिव वाली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये 3a और नेगेटिव साइन वाली ये दोनों हैं, तो माइनस ए दिस विल बी माइनस 2a, ठीक है, ये a की टर्म हो गई। इसी तरह से यहाँ पे माइनस 2b
माइनस 2b, और ये b और b प्लस b, दिस इज प्लस 2b। ठीक है, फिर माइनस ए बी, दिस इज माइनस 2ab, और 3ab, तो ये प्लस 3ab। ठीक है, अब देखिए यहां पे 3a में से 2a गया तो बचा a, यहां पे माइनस 2b और ये प्लस 2b, तो ये हो जाएगा 0 टाइम्स b। 0 टाइम्स b मतलब गायब हो गई, है ना। सो इफ वी वांट वी कैन राइट 0 टाइम्स b, और इसमें 3ab माइनस 2ab, तो ये बचेगी 1 टाइम्स ab, तो प्लस ab ओनली। मीन्स आंसर विल बी a प्लस ab। This will be the answer for second part. In the same way, अपन थर्ड पार्ट भी कर सकते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर अब देखिए यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है, तो हम सिमिलर टर्म्स, लाइक टर्म्स को एक साथ में लिखें। लाइक टर्म्स में यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर वाई की टर्म है, वाई एक्स स्क्वायर, ऑर्डर अलग लिखा हुआ है, लेकिन ये एक्स वाई स्क्वायर है तो ये अलग है ना। तो हम ये दोनों टर्म्स को साथ में लिख लें। सो 5x स्क्वायर वाई एंड प्लस 3yx स्क्वायर, लेकिन ये दोनों एक जैसी टर्म्स हैं। ठीक है, उसके बाद में एक्स स्क्वायर की टर्म देखें, तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर की टर्म, इधर ये एक्स स्क्वायर की टर्म, सो माइनस 5x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, इनको एक साथ में लिख दिया। फिर लाइक टर्म्स में ये 3y स्क्वायर, ये 3y स्क्वायर और ये माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस 3y स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, ये वाली लाइक टर्म्स भी हमने साथ में लिख ली। अब नहीं, एक और है, ये माइनस 3y स्क्वायर एक और है, तो माइनस 3y स्क्वायर ये एक और टर्म है, तो इसको भी लिख ली। ठीक है, अब सब हो गई, केवल ये एक्स वाई स्क्वायर की एक टर्म बच रही है, तो प्लस 8xy स्क्वायर, इस टर्म को भी लास्ट में लिख दें। ठीक है, अब दिस इज इक्वल टू, देखिए एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई, इधर 5 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर वाई। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस 5x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 5 प्लस 1, दिस इज माइनस 4, तो दिस इज माइनस 4x स्क्वायर। देन यहाँ पे देखें माइनस 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो और ये माइनस 3y स्क्वायर, मतलब तीनों ही नेगेटिव टर्म्स हैं, तो minus 3 minus 1, this is minus 4, minus 4 minus 3, this is minus 7, so this is minus 7y square. Then only one term remaining, so plus 8xy square. तो इस तरह से लाइक टर्म्स को कंबाइन करके सिंप्लीफिकेशन किया जा सकता है।